मैंने आपको बताया 20 दिन घेरा रखा, पीर खान, जब्बर खान, सब इसके भाई भतीजे सब मारे गए जलाल खान के हाथ में। वो तो फिर एक फौज फिर भेज दी औरंगजेब द्वारा दिल्ली से, एक फौज पंजाब भेज दी गई, घेरा तोड़ना पड़ा बाबा बहादुर। हमारे मान सम्मान से जुड़ा विषय है। किले के चारों तरफ उनके वंशजों के गांव में कितना दर्द उन्हें होता होगा जब किले गुम्बद देखते हो, कितना हर जन का दुखता होगा। अगर आज कोई आपके घर पे कब्जा कर ले और आप पीढ़ियां देखे कि नहीं मेरे पापा का घर था, मेरे दादा घर था, मेरे दादा की 25 घर के नीचे दबी हुई है, क्या उनकी हृदय की पीड़ा हो रही हो। 12 गांव पूरा क्षेत्र किले के चारों तरफ और देखता है गुम्बद को विशाल होकर, क्या सोचता है कि यार मेरे पूर्वजों की हत्या दबी हुई है इन कुओं में, मेरी माताओं ने जोहर किया, जिन कुओं के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है, मांस डाला जा रहा है अपमानित करने के लिए। क्या जीवन है हमारा? नहीं क्या करांता बाहर से आया, ऊपर का मीनार तोड़ा और टोपी रख दी, गुम्बद रख दी और बन गया मस्जिद। कैसे मस्जिद कह देंगे उसी? जनपद शामली के जलालाबाद किले को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस किले पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। शासक औरंगजेब के समय में जलाल खान ने इस किले पर कब्जा किया है। किला राजपूत राजाओं का था। आज आवाज उठने लगी है संभल के बाद अब जांच की जाएगी, ऐसी मांग की गई है। ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन दिया है मनारखेड़ा दुर्ग कल्याण समिति, जिसके राष्ट्रीय सचिव भानु प्रताप जीडी न्यूज के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात पे भी चर्चा की जाएगी किस तरह के वहाँ पे अस्तित्व सामने आ रहे हैं और किले का इतिहास क्या है। कब्जे को लेकर आप कह रहे हैं कि कब्जा किया गया है, किस तरह का कब्जा किया गया है और भाजपा सरकार से या योगी बाबा जी की सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। 2 महीने का अल्टीमेटम इन लोगों ने दिया है। 2 महीने बाद में हिंदू महापंचायत भी बुलाई जाएगी, ऐसे ही लोग कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जिस प्रकार से आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में किन किन बिंदुओं को आपने उठाया गया है? देखिए हमारे कुछ मुख्य बिंदु इसमें रहे हैं। जैसे जलालाबाद का जो वास्तविक नाम है मनारखेड़ा, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि इसका वही वास्तविक नाम मनारखेड़ा किया जाए। जो प्राचीन महाभारतकालीन किला यहाँ पर स्थित है, हमारी मांग है कि किले को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सरकार से संरक्षण करे। किले से जुड़े हुए जो मनहाराण मंदिर है, वहाँ पे कस्बे में स्थित सूर्य कुंड है, सरकार उनका संरक्षण करे। और जो कुएं वहाँ पर स्थित हैं जिनमें हमारी माताओं और छोटी छोटी बच्चों ने कूद कर जल जोहर किया है, सरकार उनको खुदाई कराए और उन कुओं को जोहर स्थल घोषित करे। जिन टीलों में हमारे जो वहाँ के शासक थे उन्हें काट कर दबा दिया गया औरंगजेब के फौजदार कुल जलाल खान द्वारा, उन टीलों की खुदाई की जाए और वहां से हमें अपने हमारे पूर्वजों की अस्थियां हमें दी जाएं, जिससे हम उनका गंगा में विसर्जन कर सकें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो सके। इस तरह की आपने मांग की गई है, लेकिन ये संभल के बाद जिस तरह से जो है जांच की बात आप कह रहे हैं, लंबे समय से जो है कब्जा किया गया, जैसा आप कह रहे हैं कि कब्जा उसको किले पे है। हाल फिलहाल में जो है आरएलडी विधायक अशरफ अली खान साहब का वो रिहायशी है, वहाँ पे वो रह रहे हैं, कहते हैं कि हमारी पैतृक संपत्ति है, किसी का कब्जा हमने नहीं किया है। तो ऐसे में आपने चैलेंज किया उसके जांच को लेके? देखिए यह बात सब जानते हैं। यहाँ पर 1650 में एक लुटेरा मीर हजार खान यहाँ पे आया था, जिसे कि शाहजहां ने अपनी फौज में एक सूबेदार नियुक्त किया था। और क्योंकि मुगलों के साथ हमेशा मनारखेड़ा के राजपूत शासकों का कर को लेकर लड़ाई रही है, इन्होंने कभी उन्हें कर नहीं दिया। तो ये इतिहास में दर्ज है, मीर हजार खान को सहारनपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया और मनारखेड़ा से कर लेने की जिम्मेदारी से दी गई। जब यहाँ पर लड़ाई हुई तो जलालाबाद से ही बिल्कुल लगा हुआ गांव है तलफरा, मोरा और खुड़ाना, इनके जंगल में लड़ाई हुई और मीर हजार खान अपनी 14,000 की फौज से मारा गया। कुछ लोग जो बचे वो देहरादून की तरफ पहाड़ियों में भाग गए। उसके बाद फिर मनारखेड़ा पे कब्जा करने के लिए जलाल खान को भेजा गया। यह मीर हजार खान का बेटा था और ये भी कफवानी लुटेरा था। तो जब इसने देखा कि लड़के नहीं जीत पाएगा, तब इसने एक रसोइये की मदद से उसे लालच देकर किले में ही दावत में वहां के जो राजपूत थे, जो हिंदू लोग थे, उन्हें जहर दिलवाया और जहर दिलवाकर तब उन पर हमला किया और उनके सिर काट दिए गए। जो रानियां थी, जब उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा, उन्होंने वहां पर कुओं में कूदकर अपनी बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ कूदकर जल जोहर किया। आज भी वे कुएं अस्तित्व में है, आप वहां पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और जो शासक थे, जो वहां पर सरदार थे, जवान थे, बड़े बूढ़े बच्चे थे, बहुत से काट कर वहाँ पे मंदिर मनहारान से उत्तर दिशा में टीला, आज भी टीला है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे काट कर दबा दिया गया, उनकी वहाँ पे अस्थियां दबी हुई हैं। तो हमारी सरकार से मुख्यतः यही मांग रही कि कम से कम हमारे पूर्वजों की अस्थियां हमें दी जाएं, हम उनका विसर्जन कर सकें।
और कुओं की खुदाई हो, जौहरी स्थल घोषित किया जाए। आप देखिए राजस्थान में भी किस तरह जौहरी स्थल घोषित किए हुए हैं, वहां तो पूजने हैं, और अगर आप यहाँ जाकर देखें उनमें जौहरी स्थल के अंदर कूड़ा डाला जाता है, कचरा डाला जाता है, मांस डाला जाता है, केवल हिंदू को अपमानित करने के लिए। और ये बात तो वहां पे जो जो भी स्थानीय लोग हैं सब जानते हैं, चाहे वह वहां के विधायक जी हो या अन्य लोग हैं, वे भी सब देखते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। तो इन्हीं मुख्य बंदों को हमारी सरकार से मांग रही है कि ये हमारा सम्मान है, सनातन का सम्मान है, हमें ये जो है लौटाया जाए। किस तरह के तथ्य छिपे हुए हैं इस किले के अंदर, जिस तरह की आप मांग करें कि तथ्य वहाँ पे काफी है और प्रमाण वहाँ पे काफी है, आपने इतिहास पे भी चर्चा की है। जिस तरह का जो किले की पृष्ठभूमि बनी हुई है, मंदिर साथ में जुड़ा है, एक वट वृक्ष भी वहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़ा पुराना है, वहाँ पे लंबा समय से वो है। तो किस तरह के जो प्रमाण वहाँ पे लग रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारा ही मनारों का किला रहा होगा। देखिए अगर आप जलाल खान का इतिहास पढ़ें तो ये एक कबीले प्रथा से आता है। ये औरंगजेई एक कबीले प्रथा है, वहाँ के पठान ये है। और कबीलाई प्रथा में कोई किले बनाने का कोई भी जो है सिस्टम नहीं होता। किले बनाने का सिस्टम हमारे भारतवर्ष में था, हिंदू शासकों के अंदर किले बनाने का प्रथा थी। तो कबीलाई प्रथा में कभी प्रथा नहीं रही। इन्होंने तो भारत पे अटैक किया, धोखाधड़ी से जो है लूटा, और किलों पे यहाँ पे जो भी इन्होंने कब्जा किया, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसे समय में कहता है हमारी पैतृक संपत्ति है, तो कोई बताए क्या ये जो है आज या कल में तो थोड़ी बना हुआ है। तो यही कहते हैं कि हमारी पैतृक दादा संपत्ति है। दादा लाइन संपत्ति कैसे होगी? मैंने अभी बताया ट्राइबल जो कम्युनिटी होती है, ट्राइबल कम्युनिटी में किले बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। एक औरकजाई ट्राइब जो अफगान के औरकजाई ट्राइब है उनसे संबंध रखते हैं, फिर ये कैसे इनकी दादा लाई संपत्ति होगी? उनको तो ये भी कहना है कि इसके जो हमारे पास कागजात होने चाहिए वो तमाम, लेकिन कुछ अभी तक विधायक जी ने कोई कागजात दिखाया कहाँ है? अगर विधायक जी के पास पैतृक संपत्ति का कागज तो दिखाते। आपको मैं बताऊं अनुज भाई, 1863 में 1864 में मंसूर अली खान जो यहाँ के इस पे काबिज थे, उन्होंने कोर्ट में केस डाला कि 15 मांगे उन्होंने रखी। सबसे पहली मांग थी कि जलालाबाद का जितनी भूमि का आबादी का जो क्षेत्र है, जिसे मकान है, दुकान है, इन सब का कर हमें दिया जाए। यह इन्होंने सहारनपुर कोर्ट में केस डाला मंसूर अली खान ने, जो कि खारिज हुआ। उस समय खारिज हुआ था। फिर इनके वंशज मोहम्मद अली खान ये हाई कोर्ट गए 1868 में, वहां भी खारिज हुआ और 5 लोगों के खिलाफ डिग्री हुई। और कोर्ट ने यह कहा कि आपके यहाँ आबाद होने से पहले हिंदू यहाँ पे आबाद है। आपका ना इनके घरों पे अधिकार, ना इनकी दुकानों पे अधिकार, ना मंदिरों पे अधिकार, ना सरोवरों पे अधिकार। आप किस अधिकार से कर लेने की मांग करते हैं? यह आपकी रिया नहीं है। इन्होंने कहा था कि राया करार दिया जाए हमें, जो जिस काम का कारीगर है हमारे यहाँ मुफ्त काम करे। हलवाई हमारे यहाँ मुफ्त में पूरा दे, हमारे यहाँ मुफ्त में ये दे। तो कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि ये आपकी प्रजा नहीं है, ये आपकी रिया नहीं है, क्योंकि ये आपके यहाँ पूर्वजों के आबाद होने से पहले से बसा हुआ हिंदू यहाँ पे। तो और क्या चाहिए इसमें बड़ा प्रमाण? तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरकार से, योगी बाबा की सरकार है संभल में? और चूंकि जब वहाँ तो जब कोर्ट का आदेश पे उसका सर्वे हुआ, कि आपको लगता है कि कोर्ट जाना पड़ेगा बाबा योगी आदित्यनाथ जी आपको संभल का प्रदान? जी देखिए, हमने बहुत विश्वास करके बाबा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम तो सत्य की राह पे हैं। अगर मैं बताऊं तो एक बाबा पहले भी हुए हैं 1700 कुछ में, बाबा हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर हुए। बाबा बंदा सिंह बहादुर भी इस किले को आजाद कराने के लिए आए हैं। आप सिख इतिहास में पढ़िए, बंदा बहादुर 670, डॉक्टर हरवंश कौर सिद्धू ने लिखी है, सुवर्ण सिंह सीतल ने लिखी है, द राइज ऑफ द सिख पावर इन द पंजाब। और भी बहुत से सिख रिकॉर्ड हैं, हमारी वंशावलियां भी हैं, वहां पे जिक्र है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जब यहाँ पे इसे आजाद कराने के लिए आए, करूर जलाल खान के सिखों और हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हुए। कपूर सिंह और सिख प्रचारकों के साथ हिंदुओं को किले में कैद कर लिया। पहले बाबा बंदा बहादुर ने लेटर लिखा, पत्र में कहा कि अपनी क्रूरता कम करो, बिल्कुल बंद कर दीजिए, हिंदू और सिखों को परेशान करना बंद कीजिए। लेकिन जब वह क्रूर नहीं माना तो बाबा बंदा बहादुर ने यहाँ पर हमला किया। उन्होंने लेटर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि किले की चारों तरफ खंदक थी, गहरी गहरी खंदकें थी, और लेटर्स का इस्तेमाल किया। और अनुज भाई ये इतिहास में दर्ज है, ये मैं नहीं कहता, आप वहां देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, दिस टाउन वाज कॉल्ड एज मनार खेड़ा ऑफ राजपूत्स। उसमें लिखा कि राजपूतों का मनार खेड़ा था, जिसमें जलाल खान ने कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद कर दिया। तो कौन सा किला अपना ये अफगान से उठा के ले आया यहाँ पे, इसने किला यहाँ पे बना दिया? अरे सब किले हमारे हिंदू शासकों के बनाए हुए भारत के अंदर हैं, ये थोड़े कि पेटेंट कर लेते हैं। अभी ने भाई बंदा सिंह बहादुर यहाँ पे आए, मैंने आपको बताया 20 दिन घेरा रखा, पीर खान, जब्बर खान, सब इसके भाई भतीजे सब मारे गए जलाल खान के यहाँ पे। वो तो फिर एक फौज फिर भेज दी औरंगजेब द्वारा दिल्ली से, एक फौज पंजाब भेज दी गई, घेरा तोड़ना पड़ा बाबा बंदा बहादुर को। ये इतना जबरदस्त प्रहार था, इतना हमला था कि वह विफल रहा। उसके बाद फिर छुटपुट जो है लगातार 23 वर्ष लड़ाइयां चलती रही। लोकतंत्र में भी इसकी मांग उठी। हमारे यहाँ जो विधायक रहे हैं रामचंद्र सिंह जी हरड़ वाले रहे, उन्होंने बड़ी तगड़ी इसकी मांग की थी। उस समय भी राजनीतिक दबाव में ये जो कुछ हुआ नहीं हो पाया।
सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया में जो सरकारी है ना, उस तरह की थी, मीडिया का जमाना नहीं था, सरकारी उस तरह की थी, उस समय कुछ नहीं हो पाया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हम लोकतंत्र में आवाज उठाना जानते हैं, आज किसी को खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, आप सत्य के लिए आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, इसलिए आज हम खड़े हुए हमने मांग की है। लेकिन एक सवाल उठ जाता है यहाँ पे, हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी वो इत्तेफाक रखता हूँ कि जो है ये किला तो साथ में नहीं लाए, जितने में आक्रांता है उन्होंने कब्जा किया यहाँ पे, और लड़ाई भी छोटी छोटी राजा आपस में लड़ते रहते थे। जी 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 तमाम राजाओं की अपनी रियासतों की लड़ाइयाँ होती थी। जी जी कोई बादशाह आ गया, उसने जो अपना जो कब्जा आगे बढ़ाना जी, चाहिए, अपनी रियासत आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन जिसका जो कब्जा हो गया उस पर काबिज हो गया, जी ऐसा माना जाता है। अब चूंकि इस बात से भी जो है वो नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे अस्थियां नहीं रही होंगी, जी वहाँ पे यादें नहीं रही होंगी, हमारे विरासत नहीं रही होंगी। जी एक तरफ तो कब्जा है और एक तरफ विरासत है, जी। तो ऐसे में देखिए अनुज सीधा सा भाई, सवाल आपकी तरफ आ रहा है, जी। क्या लगता है कि आपकी विरासत बच पाएगी या कब्जाधारी? देखिए अनुज भाई, आप ये किले का विषय तो है ही है, लेकिन किले से भी अगर आप दूसरा विषय आप देखिए, किले से अधिक मान्यता हमारी पूर्वजों की अस्थियों की है। आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में अगर आप उन्हें पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन न कर पाओ तो उनकी आत्मा को तो शांति प्राप्त होती नहीं, और आपका भी जीवन निराधार है। हमारे पूर्वज भगीरथ जी ने जो गंगा लाए थे, उनको भगीरथ जी गंगा लाए थे, अपने पूर्वजों की, तो हम भी तो इसी वंश से हैं। हमारे पूर्वज भी इसी आस में पैदा हुए, मर गए कि हमें पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कर सके। हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई इस तरह इस आस में। आज हमें लगा नहीं, हमारा भी जीवन व्यर्थ ना जाए, जीवन निरर्थक ना जाए, हमारे कम से कम हमारे हाथों से हमारे पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन तो हो। ये तो हम भी बाबा योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की अस्थियां, उन्हें आज तक शांति नहीं मिली, हमारी रानियों ने जो जोहर किया उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। तो हिंदू रीति रिवाज में इतना अधिकार तो हमारा बैठता है। 1444 बड़ी संख्या है, 1444 राजपूतों को आप पूछिए वहां पे जाके, जो अन्य समाज है सब जानते हैं इस विषय में, और इतना दुखद है, इतना पीड़ादायक है। और रही किले की बात, हम किला अपने लिए थोड़ी मांगते हैं, हमने कभी नहीं कहा लोकतंत्र में, हमने कभी नहीं कहा हमें ये दीजिए, हमने कभी कुछ नहीं मांगा। हम किला कहते हैं सरकार इसे इसका संरक्षण करे, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। अनुज भाई आप राजस्थान में जाइए, आप देखें कितने किले राजपूतों ने या अन्य हिंदू जातियों ने दे दिए हैं। मात्र राजपूतों ने नहीं, राजपूतों के साथ जो अन्य जातियों के किले हैं उन्होंने भी अपनी स्वीकृति से, अपनी मर्जी से सरकारों को किले दिए हैं संरक्षित करने के लिए, कुछ सरकार ने अपने आप ले लिए हैं। तो फिर यहाँ से क्या आपत्ति है? जब इतना बड़ा विवाद है, सब जानते हैं हमारे पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई हैं, हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, हमारे मान सम्मान से जुड़ा विषय है। किले के चारों तरफ उनके वंशजों के गांव में कितना दर्द उन्हें होता होगा जब किले गुंबद देखते होंगे, कितना हर जन का दुखता होगा। अगर आज कोई आपके घर पे कब्जा कर ले और आपकी पीढ़ियां देखे कि नहीं मेरे पापा का घर था, मेरे दादा घर था, और मेरे दादा की अस्थियां घर के नीचे दबी हुई है, क्या उनकी हृदय की पीड़ा हो रही होगी। 12 गांव, पूरा क्षेत्र किले के चारों तरफ और देखता है गुंबद को विशाल, क्या सोचता है कि यार मेरे पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई है इसमें, इन कुओं में मेरी माताओं ने जोहर किया है, जिन कुओं के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है, मांस डाला जा रहा है अपमानित करने के लिए। क्या जीवन है हमारा? ये मृत्यु समान जीवन है। इसीलिए हमने बहुत पीड़ा हृदय में रखते हैं बाबा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन दिया है कि हमारे हृदय की पीड़ा समझें, हम हिंदू हैं, सनातनी है, हमारे हृदय की पीड़ा समझें और इस पर तत्काल संज्ञान लें। लेकिन सवाल उठता है कि जलालाबाद के बराबर में गांव पड़ता है गौंसगढ़ जी, एक बड़ी गुंबद वाली मस्जिद जो कई किलोमीटर दूर से दिख जाती है। आप तो कह रहे हैं कि जो राजपूताना जो है वहाँ पे राज रहा है और उन लोगों को समकालीन मस्जिद है वो, हाँ, समकालीन मस्जिद है सर। आपको आप तो अभी अनुज भाई मस्जिद नहीं है वो, आप समझिए बात, पिछले साल ही उस पर विवाद हुआ है, गांव के लोगों ने ही कहा है। गांव में जो हिंदू जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग गांव में निवास करते हैं, उन्होंने खुद एसपी वहां पे, जो एसपी साहब जब वहां पे गए, उन्होंने खुद कहा है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मनारे राजपूतों से इसका संबंध है, मनारगढ़ के किले से इसका संबंध है, हिंदू राजाओं से इसका संबंध है। कोई एक सुरंग भी उसके अंदर है, उसमें सुरंग भी है, सब कुछ वहां पे है, और कुआं भी उसके अंदर, कुआं भी है। कुआं भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा कुआं आपके मनारखेड़ा के अंदर जलालाबाद में। आप देखिए इसका उसका संबंध है, मनारखेड़ा से लेकर वहां तक सुरंग है। खुदाई तो करवाइए एक बार, क्या क्या निकलता है नीचे से। ये बात तो गांव वालों ने वहां पे कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश है ये। अनुज भाई ये मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश है, वहां के लोगों ने कहा है। एसपी साहब ने उस समय कहा, एसपी अभिषेक उस समय जो वहां रहे, उन्होंने भी कही है कि हाँ ये लोगों के बयान है कि ये इसका संबंध मनारखेड़ा के हिंदू राजाओं से है। 1300 ईस्वी में जो हिंदू राजा वहां पर रहे उनसे संबंध इसका है। ये कोई नहीं कि आक्रांता बाहर से आया, ऊपर का मीनार तोड़ा और टोपी रख दी, गुंबद रख दी और बन गया मस्जिद। कैसे मस्जिद कह देंगे उस चीज को? लेकिन विरासत और रियासत तो काफी दबी पड़ी है इस धरा के अंदर, कहाँ की खुदाई कराएंगे? क्यों ना हो खुदाई, क्यों खुदाई ना हो? अभी संभल की खुदाई हुई है, बात उसके अजमेर की तरफ पहुंचे, अब जलालाबाद आ गया। अब पूरे हिंदुस्तान में कहने के हमारे
बिल्कुल, जब विषय हमारी आस्था से जुड़ा हुआ हो, जब हमें पता हो कि हमारे पूर्वजों की अस्थियां दबी हुई हैं जिनका विसर्जन तक नहीं हुआ, जो इस आस में है कि कोई ना कोई किसी पीढ़ी में जन्म लेगा, हमारा विसर्जन करेगा। अभी आपने भगीरथ, बाबा भगीरथ का एग्जाम्पल दिया। वह पीढ़ियां भी तो, वह लोग भी तो, उनकी आत्माएं भी तो इस इंतजार में थी कोई भगीरथ पैदा होगा। भगीरथ की 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, अकेले भगीरथ तपस्या में नहीं थे, उनसे पहले भी 2 पीढ़ी तपस्या कर चुकी थी, नहीं सफल हो पाए। भगीरथ ने फिर तपस्या की और गंगा जी को लेके आए। क्या आवश्यकता थी गंगा जी को लाने की? क्या आवश्यकता थी तब करने की? जी की 3 पीढ़ी तब करके चली गई और भगीरथ को लाना है और गंगा जी से अपने जो है पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन कराना है। क्या आवश्यकता थी अनुज भाई? क्योंकि ये सब जानते हैं सनातन धर्म में, सनातन रीति रिवाज में, क्योंकि पूरा विश्व सनातनी है। जो कोई अपने आप को कुछ भी कहे, पूरा विश्व सनातन है। सनातन किसी धर्म, किसी सब वो नहीं, पूरा विश्व सनातन है। और सनातन में अगर पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन ना हो तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं। लेकिन बात सियासत की कहते हैं, सियासत में तो गठबंधन में जो हमें सियासत से मतलब नहीं है। गठबंधन में वो विधायक हैं और रालोद का बहुत बेहतरीन गठबंधन है और बाबा जी के दरबार में होके भी आए इस मामले को लेके, वो बात भी उनसे हुई है। तो क्या लगता है कि जो सत्ता का संरक्षण मिलेगा उनको, या ईमानदारी से जो आपके उन बिंदुओं पे, उन मानकों पे कार्य किया जाएगा जिनके आपने ये ज्ञापन? अनुज भाई, ना तो हमें मतलब गठबंधन से है, ना हमें सरकार सत्ता से है। हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री से, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी समाज से नहीं, माननीय विधायक जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बल्कि वो तो जनप्रतिनिधि हैं, वो सब प्रकरण जानते हैं, उन्हें सब पता है इतिहास का। वह स्वयं आगे आगे उन्हें स्वयं जो है दे देना चाहिए, उन्हें स्वयं कहना चाहिए कि नहीं, मेरी तरफ से अगर इतना बड़ा प्रकरण है। उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, उम्मीद तो रखे ना रखे, लेकिन हम सुनिए, हम कहते हैं, हम तो कह सकते हैं, वह उनकी समझ है, हम कह सकते हैं उन्हें खुद आके आगे दे देना चाहिए। मैंने आपको बताया बहुत से हिंदू राजाओं ने अपने किले ऐसे दे दिए, और यहाँ तो आस्था, जब विषय आस्था और अस्थियों से जुड़ा हुआ है तो उन्हें खुद आगे आना चाहिए। इसमें उन्हें क्या आपत्ति है? सरकार उनके रहने का बंदोबस्त अपने आप करेगी, इसमें क्या है? करती है सरकार। और हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग है कि आप उन्हें समझाइए, या जिस तरह भी है आप हमारी आस्था और अस्थियों के विषय पर ध्यान दें और इसे संरक्षित करें। ज्ञापन का कोई रिप्लाई आया? ज्ञापन का रिप्लाई नहीं आया। अभी हमने 2 महीने का टाइम दिया है। अगर 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमें मजबूरन बहुत बड़े स्तर पर हिंदू महापंचायत करनी पड़ेगी। टाइम दिया या अल्टीमेटम दिया? हमने अल्टीमेटम दिया 2 महीने का। अल्टीमेटम में क्या बोला है? हमने बोल दिया अगर 2 महीने के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो बहुत बड़े स्तर पर हिंदू महापंचायत इसमें की जाएगी। क्या जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा? हाँ, जनजागरण अभियान चला जाएगा। जनजागरण अभियान तो चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, सब जान गए हैं, सबको पता है। जिसे नहीं पता पता चल जाएगा, सबको जागृति दी जाएगी, सबको जगाया जाएगा। भाई खड़े होइए, इसमें क्या है? हिंदू महापंचायत करेंगे, हम मांग करेंगे, बड़े स्तर से मांग करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऐसे चलेंगे पूरा। तो ये थे हमारे साथ में भानु प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि जो जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा और अस्थियों को ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो है, जब तक विसर्जित न की जाए, माँ गंगा को समर्पित न की जाए, तब तक आत्मिक शांति नहीं मिलती। अंतिम लड़ाई, अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ी जाएगी। रही बात विधायक जी की, जिनका वहाँ पे आशियाना है, जिनकी पैतृक संपत्ति बताते हैं, उनके लिए सरकार दूसरा कोई व्यवस्था करे, ऐसा इनका कहना है। और 2 महीने बाद अगर नहीं सरकार इस पर संज्ञान लेती, नहीं इनकी बातों को माना जाता, अल्टीमेटम दिया है, महापंचायत की जाएगी। किसी भी तरह से उन पूर्वजों के अस्थियों को, उन पूर्वजों को जो चिन्हित जगह है, उनको सम्मान देने का कार्य किया जाएगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।